हेलो गाइस, आज हम लोग टीआरई 3 में नौ चयनित शिक्षकों के संबंधित अवकाश के बारे में जानने वाले हैं कि उनको कितने और कौन कौन से अवकाश मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका परीक्षा अवधि जो कि आपका 1 ईयर का है और इसी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। ठीक है, और उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। तो जितने भी टीआरई 3 द्वारा चयनित शिक्षक हैं उनको सीएल एसएल बीओ कार्यालय से अनुमति मिलने पर महिलाओं को मातृत्व अवकाश भी, इसके अलावा कोई और अवकाश नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपको समझाया जाएगा कि विद्यालय योगदान से लेकर 90 दिनों तक कोई भी सीएल या एसएल का इस्तेमाल नहीं कीजिए, जिससे आपकी सेवा में त्रुटि मानी जाएगी या विभाग की नज़रों में आपकी छवि खराब होगी। ये सब बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आप कभी भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीएल और एसएल के लिए आवेदन के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, यानी जो भी आपको सीएल या एसएल लगाना है वो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये आपका सीएल यानी कि कैजुअल लीव है क्या चीज़, 1 वर्ष यानी जनवरी से दिसंबर तक आपको कितने सीएल मिलेंगे कैजुअल लीव, 16 मिलेंगे। ठीक है, अब टीआरई 3 में आपकी ज्वाइनिंग कब से होती है, मई से। कब से, मई से, यानी मई से आपने ज्वाइन किया है, इसलिए दिसंबर 2025 तक जितने भी शिक्षक हैं यानी महिला और पुरुष दोनों, इनको लगभग कितने सीएल का उपलब्ध करने को मिलेगा, 9 सीएल का। कितने का, 9 सीएल का, क्योंकि आपने ज्वाइन लेट में किया है। ठीक है, अब दूसरा लीव है आपका स्पेशल लीव। सभी महिला शिक्षक, कौन, महिला शिक्षक हर महीने कभी भी लगातार 2 दिनों का एसएल ले सकती हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, हर महीने यानी महिला को हर महीने कभी भी 2 दिन का लगातार एसएल मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ना महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं के लिए इनका जो पीरियड आता हर महीने, उससे संबंधित ये इनके लिए बहुत ही अच्छा कार्य है कि कभी भी वो लगातार 2 दिनों का एसएल ले सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका कि एसएल जब भी मिलेगा लगातार 2 दिनों के लिए ही मिलेगा। एसएल जब भी आप लेंगे 2 दिन का लेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप किसी महीने एसएल नहीं लेते हैं फिर भी उस महीने का 2 एसएल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यदि आप किसी महीने एसएल नहीं लिए तो उस महीने का एसएल आपका समाप्त हो जाएगा और 2 एसएल अगले आने वाले महीने में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, यानी वो आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके एसएल या सीएल की वजह से विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है तो आपके प्रधानाध्यापक आपके एसएल या सीएल के आवेदन को कुछ दिनों के लिए टाल भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक से बहस या झगड़ा नहीं करना है। अगर अपने प्रधानाध्यापक से किसी भी प्रकार की बदतमीजी करेंगे और अगर आपके प्रधानाध्यापक इसकी शिकायत बीईओ या डीईओ कार्यालय में कर देते हैं तो फिर इसके परिवीक्षा अवधि में होने वाले के कारण आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो ये बातें हैं आपके अवकाश से संबंधित, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो हम अपने नए लेक्चर में प्राण से संबंधित समझने वाले हैं कि कैसे आप लोग प्राण जनरेट करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए गुरु मंत्र के साथ। हैव यू गुड डे, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।